क्या एक बिल्डर एक बिल्डिंग के अंदर जिसमें कमर्शियल यूनिट्स भी हैं और रेसिडेंशियल घर भी हैं, तो वहां पर दो अलग अलग सोसाइटी बना सकता है? बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है कि नहीं, पर हाँ कुछ केसेस में बनाया जा सकता है। पर यहां पर इस केस में, जिस केस की हम बात कर रहे हैं, वहां बॉम्बे हाई कोर्ट ने सिरे से इनकार कर दिया। कहा कि आप दो अलग अलग हाउसिंग सोसाइटीज या दो अलग अलग सोसाइटीज नहीं बना सकते, कमर्शियल के लिए अलग नहीं और रेसिडेंशियल के लिए अलग नहीं। क्या है ये पूरा माजरा और क्यों ये जरूरी है आपके लिए भी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं अरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल कुछ दिन पहले न्यू पनवेल यानी पनवेल वेस्ट के कुछ लोग, एक बिल्डिंग है सदगुरु यूनिवर्सल CHS, वहाँ के जो रेसिडेंशियल यूनिट के लोग थे वो पहुँच गए कोर्ट। उन्होंने कहा कि भैया इस इमारत में कुछ 20-30 कमर्शियल यूनिट्स हैं और 88 या 88 फ्लैट्स हैं जहां रेसिडेंशियल है। तो बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने जो कमर्शियल यूनिट्स थे उनके लिए एक अलग सोसाइटी बना दी और जो रेसिडेंशियल यूनिट्स थे उनके लिए एक अलग सोसाइटी बना दी। तो जो रेसिडेंशियल वाले थे उन्होंने कहा ये तो गलत है, क्योंकि जो एंट्री है, जो पैसेज है, जो बाकी सारे जो कॉमन फैसिलिटीज़ हैं वो सब कुछ दोनों के लिए सेम है। वही चीज़ वही कमर्शियल वाले यूनिट भी यूज़ कर रहे हैं जो रेसिडेंशियल वाले यूनिट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर ये अलग अलग सोसाइटी क्यों? दरअसल होता क्या है कि जब मेंटेनेंस लेने की बात आती है तो कमर्शियल वाले बहुत सारी चीज़ों में कहते हैं हम ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और वो ज़्यादा भार पड़ जाता है रेसिडेंशियल यूनिट पर। तो खैर यहाँ पर तो जब इन्होंने हाई कोर्ट में ये बात रखी तो बिल्डर ने कहा कि दोनों अलग अलग है, कमर्शियल और रेसिडेंशियल, इसके लिए दो अलग ही सोसाइटीज़ हैं। यहाँ तक कि मेरे ख्याल, जहाँ तक मुझे पता है, कुछ सरकारी अधिकारियों ने भी इसी फेवर में ऑर्डर पास किया था कि दो अलग अलग सोसाइटी हो जाए। पर हाई कोर्ट ने कहा कि जब कोई भी चीज़ सेपरेट है ही नहीं, यानी पैसेज सेपरेट नहीं है, जहाँ से उन लोगों को आना जाना है वो अलग नहीं है, लिफ्ट अलग नहीं है, उनकी एंट्री एग्जिट अलग नहीं है, सब कुछ सेम है, तो आप दो अलग एंटिटी कैसे क्रिएट कर रहे हैं, दो अलग सोसाइटी कैसे क्रिएट कर रहे हैं? और इस चीज़ के ऊपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्टॉप लगा दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि सोसाइटी तो एक ही होगी और सबको मेंटेनेंस बराबर भरना होगा, जिस हिसाब से होगा, चाहे कमर्शियल यूनिट का या जो भी आएगा पैसेज का, ये वो सब कुछ भरना होगा। कई केसेस में हमने देखा है कि बहुत बार रेसिडेंशियल यूनिट्स वालों को ये परेशानी होती है कि कमर्शियल यूनिट्स उस हिसाब से मेंटेनेंस नहीं देते, कोई ना कोई कारण देकर। तो ये जब अलग सोसाइटी हो जाती है, अलग प्रॉपर्टी कार्ड, अलग प्रॉपर्टी टैक्स भरने लगते हैं, तो उसमें डिफ़ॉल्ट भी होता है कई बार, क्योंकि शॉप्स जो होते हैं उसके ऊपर वो व्यक्ति रेंट पर दे देता है या यूनिट्स जो होते हैं रेंट पे दे देते हैं, और इस तरीके से ध्यान नहीं रखा जाता जिस तरीके से नॉर्मली घर का रखा जाता है। कई बार डिफ़ॉल्ट होते हैं पेमेंट्स को लेकर, चाहे वो गवर्नमेंट के पेमेंट्स हो या कोई और पेमेंट्स हो। तो इन सब चीज़ के ऊपर जब एक सोसाइटी पूरी यूनाइटेड होती है तो इसके ऊपर अच्छे से नज़र रखी जा सकती है और रेसिडेंशियल वालों को प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि अगर समझिए किसी कमर्शियल यूनिट वाले ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा तो उसका पूरा का पूरा इमारत के ऊपर वो कहीं ना कहीं एक तरीके से धब्बा लग जाता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा गया है, ये नहीं भरा गया, वो नहीं भरा गया। तो इसके लिए एक सोसाइटी होना, इस केस में इन्होंने कहा कि एक सोसाइटी ज़रूरी है। हाँ, पर अगर दो अलग अलग तरीके से, यानी कमर्शियल भी है और रेसिडेंशियल भी है, पर कमर्शियल के लिए सब कुछ अलग है, उनका एंट्री एग्जिट सब कुछ अलग है और उसका पैसेज अलग है, उसके किसी भी तरीके से रेसिडेंशियल से लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर अगर जो लेआउट है, डिज़ाइन है, उसमें भी जब प्लानिंग किया गया तब उसमें भी सब कुछ अलग अलग ही किया गया, तो दो अलग सोसाइटीज़ हो सकती हैं। पर जहाँ पर कुछ अलग किया ही नहीं बिल्डर ने, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये कमर्शियल है और वो रेसिडेंशियल है, अलग करे, ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। ये जो केस लॉ है सुदर्शन यूनिवर्सल CHS वर्सेस सुदर्शन इंफ्रा जो बिल्डर है, इनके खिलाफ, ये इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल हमारे वेबसाइट स्क्वायर फीट इंडिया पर लिख रखा है। आप हो सके तो जाकर पढ़िएगा, क्योंकि ये जानने में ये इन्फॉर्मेशन भी है और अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे जैसे लोगों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि हम हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं और इस तरीके की प्रॉब्लम्स कभी भी कहीं पर भी आ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।